नमस्कार। 21/11/2022 को बैंक निफ्टी ने क्या किया? सवाल इसलिए बोलूंगा क्योंकि बैंक निफ्टी उस तरह से मूवमेंट बैंक निफ्टी में नहीं आ रहा है जिस तरह से निफ्टी में मूवमेंट आ रहा है, और बहुत लोगों को पैसा भी उस तरह से नहीं है मिल रहा है बैंक निफ्टी में जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी बाजार में जो चल रहा है करंट में, मैंने अपनी 3-4 वीडियोस पहले आपको ये इंटीमेट किया था। 17 तारीख को या 16 तारीख की आप वीडियो उठा के देखेंगे तो उसमें मैंने बोला हुआ था कि मार्केट इज गोइंग टू रिवर्स द ट्रेंड। नाउ मार्केट विल कम आउट फ्रॉम द कंसोलिडेशन जोन, एंड मार्केट अभी जो कंसोलिडेशन जोन चल रहा है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है लेकिन निफ्टी गिर रहा है। निफ्टी स्पीड से गिरा। निफ्टी आप आज भी देखेंगे तो 150 पॉइंट के आसपास गिरा है, और निफ्टी उसके मुकाबले, बैंक निफ्टी उसके मुकाबले 120 से 125 पॉइंट ही गिरा है। मतलब रेशियो अप्रोक्सीमेटली सेम है। अब मैं बात करता हूं इस चीज के बारे में आपसे, क्या चीज है ऐसी जो मार्केट को रोक रही है, या बैंक निफ्टी रुक नहीं रही है, बैंक निफ्टी रुक रही है और निफ्टी गिर रही है। एक बहुत सिंपल सी एनालिटिक्स है मार्केट की, कि आप ये चीज देखो, जब बैंक निफ्टी 39,000 के आसपास थी तब निफ्टी की वैल्यू कितनी थी? तब निफ्टी की वैल्यू थी 17,600 के आसपास। और हिस्ट्री में आप कैलकुलेशन अगर आप जाके देखोगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है 20 इयर्स का जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो रेशियो होता है 1:3 का रेशियो होता है। सपोज निफ्टी अगर 50 पॉइंट गिरती है तो बैंक निफ्टी उसके सामने 130 से 150 पॉइंट तक गिरती है। लेकिन चूंकि अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का रेशियो जो है वो निफ्टी 150 पॉइंट गिरने के साथ साथ बैंक निफ्टी को 450 पॉइंट गिरना चाहिए था, 400 तो 450 पॉइंट, लेकिन वो नहीं गिरी है। और बैंक निफ्टी अभी भी कंसोलिडेट कर रही है। इसका रीजन क्या है? क्या मार्केट क्रैश होने वाला है या बैंक निफ्टी क्रैश होने वाली है? और कंसोलिडेशन जोन के अंदर जो होता है वो कोई लेवल काम नहीं करता है, चाहे बड़े से बड़ा एक्सपर्ट हो, लेवल दोनों साइड के स्टॉप लॉस जाते हैं। अच्छा, आपको ट्रेंड पकड़ना है मार्केट का कि ट्रेंड क्या कह रहा है। मैंने आपको हमेशा हर एक वीडियो में एक ही चीज बोली है, आपको पैसे के लिए काम करना है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मतलब मेरे को एक ही दिन में करोड़पति बनना है, या एक ही दिन में जो है मुझे एक ही दिन में जो है सारा ट्रेड कर लेना, कल मार्केट नहीं खुलने वाली। मार्केट हर दिन खुलेगी, आपको हर दिन ट्रेड करना है, और हर दिन ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल सेव होनी चाहिए। और कैपिटल सेव होने के लिए आपकी सबसे बड़ी चीज है, आप अपनी जो ग्रीडीनेस है उसको कंट्रोल करके रखिए। अपना पेशेंस लूज मत कीजिए। मार्केट मौके देती है, लेकिन आप सोचो हर दिन मौके देती है या कंसोलिडेशन जोन में बाजार चल रही है तो क्यों चल रही है, क्या रीजन है? वो रीजन भी आपको चार्ट पे मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं आपसे निफ्टी, बैंक निफ्टी क्यों नहीं गिर रही है, निफ्टी क्यों गिर रही है, बैंक निफ्टी क्यों नहीं गिर रही है। बैंक निफ्टी इसलिए नहीं गिर रही है, आप मेरी प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियोस उठा के देखिए। जितनी वीडियोस मैंने डाली हैं आज तक, उसमें सबसे पहले की जब बैंक निफ्टी 41,400 के आसपास थी तब मैंने उसमें एक चीज क्लियर कट बोली थी, 41,480 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर क्लोज हो गई तो मेरे लिए बैंक निफ्टी के गेट्स ओपन हो चुके हैं ऊपर के साइड के, और मैं बैंक निफ्टी को डाउन आता नहीं देख रहा हूं जब तक वापस बैंक निफ्टी 41,480 के नीचे क्लोज नहीं करती है। मैं अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट कर रहा हूं। ये मैंने क्लियर कट कई सारी वीडियोस में आपको बोला हुआ है। अब दूसरी बात, एक चीज ये है कि यहां पे मैं आपको जो है बार बार ये इंटीमेट कर रहा हूं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, बैंक निफ्टी नीचे थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकती है, लेकिन वो नहीं गिर रही है। इसका रीजन एक यही है, सबसे बड़ा जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं वो इस समय एचडीएफसी जो बैंक निफ्टी को होल्ड किए हुए हैं। तो आपको ये चीज देखनी होगी कि प्रेशर वाली जो चीज है वो निफ्टी में, एचडीएफसी ट्विंस में आपका एचडीएफसी में प्रेशर आ रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक में प्रेशर नहीं आ रहा है। तो मेजर रोल जो प्ले करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ही प्ले करते हैं। आप ये चीज नोट कीजिएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि इनका वेटेज मार्केट में ज्यादा है। आज रिलायंस 50 रुपए से ज्यादा गिरा है 21/11/2022 को, क्योंकि निफ्टी करीब 150 पॉइंट क्रैक हो गई। निफ्टी का रिलायंस का बैंक निफ्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन निफ्टी से मतलब है निफ्टी को लेके गया रिलायंस, और रिलायंस का वेटेज ज्यादा है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं लेवल की। अब लेवल की बात जब करनी है आपको, जब मार्केट पूरा कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है
आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैंने आपको डेट दी थी 18 तारीख और 21 तारीख। 18 तारीख और 21 तारीख के बीच में जो है आपको ध्यान रखना है कि मार्केट टर्निंग किधर ले रहा है। आज का लो, आज का हाई 21 तारीख का आप मार्क करके रख लीजिएगा। 21 तारीख, 18 तारीख का लो और हाई दोनों मार्क करके आप ऐसे एक हॉरिजेंटल लाइन, जैसे मैं की लेवल के ऊपर डालता हूं वैसी एक हॉरिजेंटल लाइन इसके आसपास यहां डाल दीजिएगा। इसमें डेली चार्ट में जाइएगा और डेली चार्ट में जाने के बाद इसमें हॉरिजेंटल लाइन आप जो है इसका लो और इसका हाई जिधर कट जाएगा बाजार उधर से उधर की तरफ चल देगा। आप ये चीज क्लियर याद रखिएगा। ये तो पोजिशनल बात हो गई, पोजिशनल बात ये हो गई। अब इंट्राडे हमें ट्रेड करना है। इंट्राडे मैंने आपको हमेशा हर एक वीडियो में बोला है कि आपको 100 से 150 पॉइंट कॉन्स्टेंटली काम करना है। 100 से 150 पॉइंट के से ज्यादा आपको नहीं रुकना है, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और इंट्राडे ट्रेड करने के लिए ही आप मेरे लेवल्स को चेक करने के लिए ही आप मेरे पास आते हैं। इसमें जैसे मैंने की लेवल डाला हुआ है 42,648। अब बार बार एक चीज देखिए, 42,648 का क्या रहस्य है। 42,648 के आसपास, 650 की जोन के आसपास आके बाजार बार 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 रुक रहा है। ठीक है, ये लेवल अपने माइंड में 21 नवंबर का याद करके रखिएगा। 42,648 जिस दिन इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया, फिर मैं बोल रहा हूं, बैंक निफ्टी ने जिस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, आप लोग शॉर्ट से हट जाना। मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूं, 42,648 से 650 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया तो शॉर्ट से हट जाना, शॉर्ट मत करना, नहीं मार्केट में खत्म हो जाओगे। सेलर खत्म करेगी बाजार। जैसे 13,000 से 18,000 की रैली आई थी, सेम वही फॉर्म में रैली आएगी। और बैंक निफ्टी, मेरा टारगेट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला हुआ है कि मैंने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं है और टारगेट्स ऊपर के इतने बड़े हैं आप सोच नहीं सकते। और शायद किसी भी यूट्यूबर के पास में या किसी भी मार्केट के एक्सपर्ट भी वो टारगेट नहीं देगा जो टारगेट मैंने कैलकुलेट करके रखे हैं। ये कैलकुलेट मैंने 13,000 पे भी किए थे और ये कैलकुलेट मैंने 8,000 पे भी किए थे जब कोविड का दौर आया था। और 8,000 पे मैंने 14,000 का टारगेट दिया था, तब लोग मुझे पागल बोलते थे। और 13,000 पे जब मैंने 18,000 टारगेट अपडेट किया तब मुझे पागल बोलते थे। और अभी जो टारगेट्स हैं वो मैं अभी पत्ते यहाँ नहीं खोलूंगा, लेकिन 42,648 का लेवल ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो गलती से शॉर्ट मत करना। बार बार बोल रहा हूं, गलती से शॉर्ट मत करना, नहीं मार्केट कपड़े लेके चली जाएगी, उतार के ले जाएगी कपड़े। मैं ओपन बात करता हूं, मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, लेकिन मैं बहुत खरी खरी बात करता हूं। मैं चाहता हूं मेरे साथ जो भी जुड़े, मेरे फैमिली में जो भी बंदा है वो पैसा कमा के जाए, वो लॉस करके ना जाए। लेकिन साफ साफ बात करता हूं, इसलिए कोई भी बात को जो है मेरी आप अनलाइक मत करना, कोई भी बात को जो है आप ईज मत लेना। मैं मार्केट के साथ मजाक नहीं करता हूं, न मैं चाहता हूं किसी का पैसा जो हमारे साथ जुड़ा है उसका टूटे, कोई ना टूटे। इंट्राडे के लेवल्स क्या हैं वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हो सकता है कि मैं इंट्राडे के लेवल्स मार्केट में लेट अपडेट करूं, लेकिन मैं अपडेट जरूर करूंगा। लेकिन ये एक बात याद रखना, मार्केट 42,648 के नीचे ट्रेवल कर रहा है, आप सेफ हो, सेलर सेफ है। मार्केट एक डाउन की रैली देगा 41,480 तक। अगर 400-500 के नीचे, 880 के नीचे क्लोज हो जाती है तब थोड़ा रिलीफ मिलेगा। आइदर मार्केट कंसोलिडेशन जोन में ही रहेगा और ये ब्रेकआउट, ये रैली खत्म होगी जल्दी, क्योंकि बहुत अभी रिसेंटली मैंने 42,000 के आस, किसी ने मुझसे पूछा था सर आपको बैंक निफ्टी क्या लगती है, 41,700-800 के आसपास पूछा था। तब मैंने उसको बोला था भैया 42,650 के आसपास जाके बाजार एक बार रुकेगी। ये बात मैंने उसको जब बोली थी जब 41,750 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेवल कर रही थी और 480 के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी थी। तो उसने मुझसे पूछा था कि इस तरह आपको बैंक निफ्टी क्या लगती, तो मैंने उसको थम्स अप का साइन बना के भेजा था और मैंने बोला था 42,650 के आसपास जाके बाजार एक बार रुकेगी और वहां से एक बार वहां से कूल ऑफ होगी। और जिस दिन उसने 650 के ऊपर उसने क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने अपनी दे दी, उस दिन से मार्केट में तांडव शुरू होगा और मार्केट अपसाइड के लिए बूम करना चालू कर देगा और लोग उसके बाद जो है सेलर निकल निकल के इधर उधर भागेंगे। इसलिए जो है आप लोग इस चीज पे अलर्ट रहिएगा। एक लेवल ये मैंने आपको दे दिया है। दूसरा मैं बात करता हूं तारीख की। तारीख जो है मैं आपको दे दूंगा, मैं तारीख पे अभी वर्क कर रहा हूं क्योंकि मार्केट जो है वो मून साइकिल पे चलता है।
तो मून और मरकरी की जो प्लेनेटरी कंजंक्शन है कब कब बन रही हैं, कब कब किधर किधर साइड में बन रही हैं, वो मैं अभी चेक कर रहा हूँ। वो मैं चेक करके आप लोग को अपडेट करूंगा टाइम बाय टाइम। लेकिन आप लोग को बहुत जल्दी टाइम भी दे दूंगा क्या चीज़ होने वाली है। इंट्राडे टाइमिंग्स जो है वो मैं आपको अपडेट करना शुरू कर दूंगा। इंट्राडे टाइमिंग्स पे अभी मेरा वर्क चल रहा है और इंट्राडे टाइमिंग्स भी मेरा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। की लेवल जो है 21 नवंबर का याद रखिएगा। और इसके 100 पॉइंट नीचे, इसके 100 पॉइंट नीचे बोलता हूं आपसे 42,548 का लेवल जो है वो काम करेगा 22 नवंबर 2022 के लिए। 42,548, 42,560 के आसपास का लेवल जो है एक अप्रोक्सीमेटली याद रखिए। ये कल की जो है की लाइन है 42,560 का लेवल है। उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी खुलती है तो डाउनसाइड प्रेशर रहेगा, कंसोलिडेशन हो सकता है। लेकिन मैं अगर कल आज का लो टूटा 18 और 21 का लो टूटता है तो बाजार में एक मंदी देख रहा हूं और नीचे की तरफ मंदी देख रहा हूं और एक मंदी 41,890 41,900 के आसपास तक की देख रहा हूं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन 42,650 के ऊपर जिस दिन बैंक निफ्टी ने क्लोज किया उस दिन मैं शॉर्ट पूरी तरह से सबको बोलना चाहूंगा कि आप लोग वाइंड अप कर दीजिएगा।